माँ के बिना मायका। प्रिया सुबह सुबह रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। बच्चों के स्कूल का समय हो चला था। वह जल्दी जल्दी सब काम निपटा रही थी। बच्चों के अभी 2 विषयों के पेपर और शेष रह गए थे। उसके बाद छुट्टियां लग जाएगी। फिर कुछ दिनों के लिए ही सही थोड़ा आराम तो मिलेगा। ऐसा वह सोच ही रही थी कि इतने में फ़ोन की घंटी बज गई। उसने देखा पापा का फ़ोन था। वह समझ गई थी कि पापा किस लिए फ़ोन कर रहे थे। वह थोड़ा सा उदास भी हो गई थी, लेकिन पापा से बात करने का मन भी था। उसने फ़ोन उठाया। पापा बोले, बेटा बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने को है, तुम कब आ रही हो अपने मायके? पापा बहुत उत्सुकता से बोले, तुम पिछले साल भी नहीं आई थी बेटा, इस बार मना मत करना। मैंने अनमने मन से बोल दिया। पापा कुछ पक्का नहीं है, आकाश टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआ सी हो गई। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ, और तुम्हारे भाई भाभी और तुम्हारे प्यारे भतीजा भतीजी बहुत याद कर रहे हैं। बेटा आकाश से बात करो और जल्दी आ जाओ। पापा के इतना बोलने के बाद मैं पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। माँ को गुजरे हुए ये दूसरा साल था। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। मायके में वो 10 दिन कैसे फुर्र हो जाते पता ही नहीं चलता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था, पर जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता जैसे अब कुछ नहीं रह गया मायके में। एक सूनापन, एक खालीपन मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से ही मैं माँ के ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहे कि वे मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए आकाश से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी। सोच के आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा। कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती रहती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूले थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर, कभी बाज़ार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर ही मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। आकाश को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मैं घर वापस जा रही थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा न जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ गए। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। पापा प्यार से मुझे
गुड़िया ही कहते थे। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे लेने गया था इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा और भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा खड़े खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मी, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के तुम्हें देती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है बेटा तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सहसा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बातें करती हूँ।